Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics Grade 1 Unit number 4 and Unit number 4 is about money. Today our topic is money change. अब ये मनी चेंज क्या होता है प्यारे बच्चों, आपने करेंसी नोट्स के बारे में पढ़ा और करेंसी कॉइन्स के बारे में पढ़ा। कॉइन्स कौन कौन से थे? 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का कॉइन और एक 10 रुपये का भी कॉइन पढ़ा है। इसी तरह अगर नोट्स की बात करो तो आपने 10 रुपये वाला नोट पढ़ा है, आपने 20 वाला पढ़ा हुआ है, आपने 50 का नोट पढ़ा हुआ है और आपने 100 रुपीज़ का नोट पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये 4 किस्म के नोट और 4 किस्म के कॉइन्स को आप जानते हैं पाकिस्तानी करेंसी में। ठीक है, अब मनी चेंज का क्या मतलब है? आप अक्सर दुकानदारों के पास जब कोई चीज़ लेने जाते हैं तो अक्सर लोग कह रहे होते हैं ना कि सर हमें चेंज दे दें, हमें चेंज दे दें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर एक कॉइन की और हर एक नोट की अलग-अलग वर्थ है, अलग-अलग वैल्यू है। ठीक है, लेकिन ये एक दूसरे के बराबर भी हो सकते हैं। कैसे भाई? देखो ये 20 का नोट है ना, तो 20 के नोट को 10 के नोट और 5 के 2 सिक्कों में आप चेंज कर सकते हैं। भाई ये 10 है ना और ये 5 और 5 मिलकर ये भी 10 हो गए, 10 और 10 20, तो ये क्या हो गया? 20 का चेंज हो गया, मनी चेंज इसे कहते हैं। ठीक है, अभी इस करेंसी नोट को इसके बराबर भी चेंज किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें 1 रुपये के कॉइन कितने होंगे और अगर मैं कहूँ इसमें 2 रुपये के कॉइन्स कितने होंगे, तो आप बता सकते हैं। और अगर मैं कहूँ इस मनी चेंज को सिंपल आप 5 रुपीज़ के कॉइन में कर दो, तो क्या आप बता सकते हैं कि 20 रुपीज़ में 5 के कितने कॉइन्स आ जाएंगे? बताएं हाँ ज़रा, जल्दी से काउंट करें। 5 का एक कॉइन, 5 का दूसरा कॉइन, 5 का तीसरा कॉइन, 5 का चौथा कॉइन, तो ये 4 कॉइन मिल जाएं 5 रुपीज़ के, तो ये भी 20 के बराबर होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या है? ये इसका चेंज है। क्लियर है? तो ये अब मैं आपको टास्क भी आज दूंगा कि इनको आपने डिफरेंट डिनोमिनेशंस में चेंज भी करना है। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल आपने इस तरह के करेंसी नोट्स ले लेने हैं और ये इस तरह के कुछ कॉइन्स ले लेने हैं और फिर आपने अपने घर में इसको अपने पेरेंट्स की मदद से उनको चेंज करके दिखाना है। अपने वालिदैन को बताओगे कि भाई 10 रुपये में यानी 10 रुपीज़ का नोट जो है वो किस किस के बराबर हो सकता है। इधर अब आप देखें अगर पिक्चर में, तो ये 5 का कॉइन है और ये 2 का कॉइन है, ये 1 का है और ये 2 का, ये दोनों मिले 2 और 2 4, 4 + 1 5 और 5 और 5 मिले तो 10। इसका मतलब है 10 रुपये के नोट को इतने सिक्कों में बदला जा सकता था। अब इधर भी मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर इधर मैं कहूँ कि 1 रुपीज़ के कितने कॉइन हो तो ये 10 का नोट बन जाएगा। इसी तरह मेरा दूसरा सवाल है आपसे कि अगर 2 रुपीज़ के कॉइन मैं चाहता हूँ सारे बने, तो फिर बताओ कि ये 10 के कितने कॉइन आ जाएंगे। बात समझ आ रही है? तो ये आपको मैं टास्क दे रहा हूँ, ये आपने करना है और अपने पेरेंट्स को भी ये बात आपने बतानी है कि हमें पता है कि 10 रुपीज़ में कितने 2 रुपीज़ वाले कॉइन्स आते हैं। ये आपने प्रैक्टिकली करके दिखाना है। इसी तरीके से 50 का नोट देख लें। ये क्योंकि बड़ा नोट है ना, ये 10 से भी बड़ा और 20 से भी बड़ा नोट है, इसका मतलब है इसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे चेंज किया हुआ है? इधर देखें, एक 20 का नोट है, 2 10 के नोट है, यानी 40 हो गया और 2 सिक्के मिला लिए 50। अब मैं कहता हूँ कि इसकी आप मुझे ना 3 डिनोमिनेशंस और बना के दिखाएं। ठीक है, 3 तरह के इस तरह के पेयर और बना के दिखाओ। एक इसमें मैं आपकी हेल्प करता हूँ। अगर 10 के मैं 5 नोट ले लेता हूँ, ठीक है, 10 के मैंने क्या किया, 5 नोट्स ले लिए, तो ये क्या बन जाएगा? ये 50 ही बनेगा। अब आप मुझे कुछ सिक्के इस्तेमाल करके ना, यानी ये जो आपने कॉइन्स पढ़े थे 1 2 5 के, आपको मैं ये टास्क दे रहा हूँ कि 50 के 3 डिनोमिनेशन बनाओ कॉइन्स को यूज़ करते हुए। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये 20 रुपये का नोट देखो तो इसके 5 के कॉइन भी लिए जा सकते थे। भाई 4 कॉइन्स ले लो तो फिर भी ये 20 बन जाता है। और ये जो 5 का कॉइन है ये मज़ीद छोटे कॉइन्स में चेंज किया जा सकता है।
क्योंकि इसकी वर्थ ज़्यादा है। ये 2 रुपीज़ के 2 कॉइन ले लिए और एक 1 रुपये का ले लिया, तो टोटल कितने हो गए 5। अगर इसे मैं कहूँ कि मैं 1 रुपये का 5 कॉइन ले लूँ तो फिर भी ये इक्वल होगा 1 2 3 4 5। बात समझ आ रही है कि ये 5 का एक कॉइन 1 रुपये के 5 कॉइन के बराबर है। इसी तरीके से 100 है तो 100 में हमने क्या चेंज किया, 50 का एक नोट, एक 20 का 70 हो गए, 10 मिलाया तो 80, फिर 10 का कॉइन मिलाया 90, तो ये 5 के 2 कॉइन मिलाए तो 100 हो गया। अब आपने प्यारे बच्चों मुझे बताना है, ये मैं फिर आपको टास्क दे रहा हूँ कि अगर 10 के मैं नोट्स बनाऊँ इस 100 के तो कितने बन जाएंगे। फिर आपने मुझे दूसरा काम करके दिखाना है कि अगर मैं 20 के नोट्स बनाऊँ तो कितने बन जाएंगे। तीसरी बात, अगर मैं 50 के नोट्स लूँ तो फिर कितने नोट हों तो 100 बनेगा, बता सकते हैं आप मुझे। और लास्ट में एक और टास्क दे रहा हूँ, अब मुझे आपने बताना है कि अगर मैं 5 रुपीज़ के कॉइन लूँ तो कितने कॉइन इस 100 के नोट से चेंज हो सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये आज का आपका टास्क है, आपने लाजमी करना है। ये अपनी नोटबुक्स पर भी आप बना के दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये फेक करेंसी कॉइन्स या फेक करेंसी नोट्स आपको नहीं मिलते तो आप प्यारे बच्चों ये जो टास्क मैं दे रहा हूँ अपनी नोटबुक्स पे भी करके दिखा सकते हैं। अपने पेरेंट्स को घर में चेक करवाएं और अपने टीचर्स से भी ये लाजमी शेयर करें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि डिफरेंट किस्म के करेंसी नोट्स जो हैं वो नोट्स में भी चेंज हो सकते हैं और कॉइन्स में भी चेंज हो जाते हैं, यानी बड़े वाली करेंसी जो है वो छोटे वाली करेंसी में चेंज हो सकती है। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में आपने मनी चेंज के बारे में सीखा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।